सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग फोर्थ मंत्र 81 पेज नंबर फोर्थ मंत्र पढ़ेंगे। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैः यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। नायम् आत्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैः यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। जो ये वाला खंड हम लोग देख रहे हैं, इस खंड में पहला वाला जो मंत्र था उसमें ज्ञानी का ग्लोरिफिकेशन था, ज्ञानी के बारे में था कि वो उसका महात्म्य बताया था और वो कहाँ पर वो एस्टैब्लिश रहता है, उसका नॉलेज क्या है उसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद जो है उसमें वहां पर ही उपासना बताया था। जो उसकी उपासना करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या होता है उनको, वो लोग संसार के पार चले जाते हैं। पासते पुरुषं ये कामास्ते शुक्रम एतद अतिवर्तन्ति धीरा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या था, कामना त्याग के बारे में बताया था मंत्र नंबर 2 में। कामना त्याग वो प्रधान साधन होना चाहिए किसके लिए, अगर कोई मुमुक्षु है तो फिर उसको कामना त्याग करना ही पड़ेगा। कामभिर नहीं तो कामभिर जायते
तत्र तत्र स कामभिः चाहते तत्र तत्र, नहीं तो जहां जहां कामना होगी वहीं पे वो फंसा हुआ रहेगा। प्री रिक्विजिट ऑफ मोक्ष इज कामना त्याग। फिर हम थर्ड मंत्र पे हमने कल देखा कि वो हमने देखा कि किस तरह से ये प्रवचन इत्यादि मेधा और श्रवणम, ये सिर्फ करने से हमको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, वो रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त नहीं होगा। तो वहां पे केवलेन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर, नहीं तो श्रुति अपने आप को क्यों काटेगी, तो श्रुति जो है उसका वाक्य जो है निषेध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ उसी से ही अगर हम करते रहे तो उससे नहीं होगा। और यहाँ पे प्रवचन के भी हमने कल तो अर्थ देखे थे, एक स्वाध्याय भी होता है और एक टीचिंग भी होता है, अध्ययन और अध्यापन दोनों ही है इसका मीनिंग। मेधया बहुत ग्रंथ हमने याद किया, उससे भी नहीं होगा। श्रुतेन श्रवण, बहुत ज्यादा हम सुन रहे हैं, तो इसका सबका हमने एक्सट्रीम्स देखा था कि सिर्फ जो ये सब करते हैं उनके साथ में क्या होता है। पर यमे वैश्य वृणते, ये भी हमने ग्रामेटिकल पॉइंट, अगर आप हो सकता है आप लोगों ने रिवाइज किया हो इसके बारे में, और मैंने कल यहाँ पे ग्रामेटिकल पॉइंट लिया था, क्या था वो, कर्तरी और करणी प्रयोग, ये दो था। तो यहाँ पर हम करण प्रयोग लेंगे, साधन बनाएंगे, यहाँ पर वो साधन है न कि कर्तरी प्रयोग है। यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य, तो ये तेन जो होगा ये वर्णन के बारे में बोला है, साधन के बारे में बोला है। जो इसका वर्ण करेगा उसको वो आत्मा जो है अपने आप अनवेल कर देगा, अपने आप का स्वरूप उसको। ठीक है, यहाँ तक हमने कल देखा था। अब ये जो हम फोर्थ मंत्र देख रहे हैं, इस फोर्थ मंत्र में फर्स्ट लाइन में फिर से व्यतिरेक है, और यहाँ पर फिर से 4 साधनाओं के बारे में बताया गया है, और नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसमें अन्वय बताया गया है। कि फर्स्ट वाले में बताया गया है कि ये वाली अगर चीजें नहीं होंगी तो फिर आत्मा जो है, आत्मा का रियलाइजेशन नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, फर्स्ट वाली लाइन में। और सेकेंड वाली लाइन में क्या बताया है कि अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर वन विल मर्ज विद दैट आत्मा, वो उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। फर्स्ट वाले में व्यतिरेक, सेकेंड वाले में अन्वय। फर्स्ट वाला व्यतिरेक, नायम, न बोल दिया ना, व्यतिरेक हो गया। हम देखते हैं इसका भाष्य पे आइए। आत्मा प्रार्थना सहाय भूतानी एतानी च साधनानी। तो आत्म प्रार्थना, प्रार्थना मतलब प्रकर्षेण अर्थन, आत्मा का वर्ण करने के लिए जो यहाँ पर बोला है, सेकेंड लाइन में जो थर्ड मंत्र में सेकेंड लाइन जो बोला है, यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते, तो ये वर्ण जो है उसको यहाँ पे आत्म प्रार्थना बोला कि उसका सहाय भूतानी साधना, उसके सपोर्टिव साधना और बताई गई, क्योंकि हम लोग को आत्मा की प्राप्ति का ही हमारा गोल है यहाँ पर, इसीलिए वो उसके सपोर्टिव साधन जो है वो दे आर मेंशन्ड हियर। तो कौन क्या बता रहे हैं, बल अप्रमाद तपामसी लिंग युक्तानी संन्यास सहितानी। बोल रहे हैं यहाँ पे बल मतलब स्ट्रेंथ, अप्रमाद नॉन एडवर्टेंस, जो है हम प्रमाद की लाइफ ना जिए, मतलब आज करेंगे नहीं करेंगे, कल करेंगे, उस तरह से वो वाला नहीं, नॉन एडवर्टेंस, हम बिल्कुल अलर्ट है कि आपको क्या करना है। तपामसी में यहाँ पर हम आगे आएगा, यहाँ पर तप मतलब श्रवण मनन निध्यासन, ज्ञान वाला तप, श्रवण मनन निधिध्यासन वाला तप, तपामसी ये ज्ञानम है। और लिंग युक्तानी संन्यास, यहाँ पर संन्यास की भी आवश्यकता है, हम देखेंगे यहाँ पर संन्यास का क्या मीनिंग है। अलॉन्ग विथ टेकिंग संन्यास, ये जरूरी है उस आत्मज्ञान के लिए, सहितानी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये कौन कौन से हैं। ऊपर नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, बल चाहिए, प्रमाद ना हो, न प्रमाद, और तपस चाहिए, तपस को हमने यहाँ पे श्रवण मनन निधिध्यासन बोला, और लिंगात, अपि लिंगात, लिंग मतलब यहाँ पे संन्यास हो गया। एतैर उपाय यतते यस्तु विद्वान, इस उपायों के साथ में जब यतन करता है वो विद्वान या जो वो साधक है, तस्य एष आत्मा विशते ब्रह्म धाम,
तब वो ब्रह्म धाम, अब ब्रह्म धाम मतलब कोई ब्रह्म लोक नहीं है कि वहां पर कोई किसी लोक में जाकर वो प्राप्त होता है। ब्रह्म एव धाम, यहाँ पे कर्मधारय समाज, तत्पुरुष नहीं है, ब्रह्मणा धाम नहीं है, ब्रह्म का धाम नहीं है, ब्रह्म एव धाम, जो ब्रह्म है वही धाम है, वही धाम को वो पहुंचता है। धाम का मैंने चैप्टर 15 जब हम लोग ले रहे थे उस समय भी मैंने 3 अर्थ बताए थे ना, लाइट हो गया, एक होता है अबोध हो गया, और एक होता है स्वरूप होता है वो। धाम की 3 अर्थों के साथ में होता है, नॉलेज, लाइट एंड एसेंशियल नेचर, 3 होगा हमेशा। धाम के 3 अर्थ होते हैं, यहाँ पर एसेंशियल नेचर जो है उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर अबोध नहीं है, लाइट या नॉलेज नहीं है, यहाँ पर वही अपना एसेंशियल नेचर के बारे में बोल रहा है, वो उसको प्राप्त कर जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड लाइन, यस्मात् अयम आत्मा बलहीनेन बल प्रहीनेन, तो जिसके पास में ये बल नहीं है, बलहीनेन बल प्रहीनेन, प्रहीनेन मतलब प्रकर्षण, प्रकर्षण हीनेन, है ही नहीं, बल ही नहीं है कुछ, बल नहीं है मतलब इसका मतलब क्या होगा, वीकनेस क्या होता है एक पर्सन का, कि वो कोई छोटा कोई थॉट है उसको वो छोड़ नहीं पाता, ये उसका बलहीनपना है। उसकी वीकनेस क्या है कि किसी कोई एक छोटा थॉट है, कोई एक छोटी वृत्ति है, कोई एक वीकनेस है, कोई उसका लाइक्स डिसलाइक्स है, कोई राग द्वेष है, कोई हेट्रेड है, इस सबको वो पकड़ के रखे, ये बलहीनपना है उसका, माइंड का। क्यों? क्योंकि हम हाथ में इस हाथ, ये हाथ है हमारा, हाथ से हमने 5-6 चीजें हमने उठा के रखी हैं, तो हमारा ग्रिप, जितनी चीजें हम उठाएंगे उस पे लूज होता जाएगा। अगर हमने एक ही चीज को पकड़ा हुआ है तो हमारा ग्रिप स्ट्रांग होगा, है ना, नेचुरल है ये, लॉजिकल भी है कि जितनी सारी चीजें हमारी आएंगी हाथ से हमारे कभी कभी गिरते जाता है, पर अगर हमने एक ही चीज को पकड़ा हुआ है तो हमारा ग्रिप स्ट्रांग होगा। तो ये माइंड भी उसी तरह से है, अगर माइंड के पास में बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारी वृत्तियां है, राग द्वेष है, तो फिर नेचुरली उसका फोकस जो है वो ड्विंडल हो जाएगा इधर उधर, कि कौन सी जगह पे हम जाए, वो उसका वो जो नॉलेज है वो अपने आप ही स्खलित हो जाएगा। स्खलित होना मतलब वो इधर उधर या तो गिर जाएगा या गुम जाएगा या उसका विस्मरण हो जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा जब चाहिए तब। जो कर्ण को श्राप दिया था उनके आचार्य ने, कि जब समय आएगा तुम्हारा इस ज्ञान का विस्मरण हो जाएगा, ये हमारी विस्मृति कंटिन्यू, विदाउट श्राप हमारी हमारा विस्मरण कंटिन्यूड है। तो ये ज्ञान से ही हमारा होगा, ये बल ही, बल प्रहीणेन मतलब यही, आत्मनिष्ठा जनित वीर्यहीनेन, आत्मनिष्ठा जनित वीर्य, डिवॉइड ऑफ दैट स्ट्रेंथ, विद स्ट्रेंथ कमिंग फ्रॉम दैट आत्मा। तो वो जो आत्मा से जो हमको, जब हम अबाइडेंस इन आत्मा, आत्मा मतलब अबाइडेंस इन आत्मा, जब हम आत्मा में एस्टेब्लिश होते हैं तो उसमें से एक अपने आप में स्ट्रेंथ मिलता रहता है, वो नहीं रहता है यहाँ पर, उसको वो चाह रहा है फिर भी वो छोड़ नहीं पाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। वो समझ रहा है कि मैं जल रहा हूं इससे, इस थॉट से, कई कई ज्वलनात्मक थॉट्स भी होते हैं, वृत्ति होती है, पर वो उस वृत्ति को छोड़ ही नहीं पाता है ना। इसीलिए जो फायर होता है, फायर का एक नाम है कि स्व आश्रय नाशक, वो क्या करता है, जला, अपने आश्रय को ही जला देता है। कौन जला रहा है अपने आश्रय को? अग्नि। तो ये अग्नि की तरह ये जो वृत्ति है, जो राग द्वेष आदि इत्यादि वृत्तियां हैं, ये सारे दोष है जो कि स्व आश्रय नाशक है, अपने आश्रय को ही जलाने वाले हैं। तो इसीलिए कोई भी एक भी वीकनेस अगर हमारे मन में होगा तो हम ये बलहीन न हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आश्रय को ही, वो सपोर्ट को ही हमारा जला रहा है, हमारे माइंड को ही जला रहा है। इसीलिए बहुत जल्दी से जल्दी हमको ये वीकनेस डिटेक्ट करनी चाहिए। हमारी वीकनेस डिटेक्ट करने में ही कभी कभी हमारा आधा जीवन चला जाता है, हमारा ये वीकनेस है, क्योंकि हमें वीकनेस दिखता नहीं है। मैंने बताया था ना आपको, 4 तरह की पर्सनालिटीज होती है हमारे अंदर, एक जो हमको पता है दूसरों को नहीं पता, एक जो दूसरों को पता है हमें नहीं पता, एक जो दूसरों को पता है और हमको भी पता है, एक जो हमें भी पता है और एक जो हमें भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता।
इसमें से सबसे डेंजरस कौन सी है पता है आपको? जो हमको नहीं पता और दूसरों को पता है। ये गुरु को पता होता है। गुरु जो अगर हमारे जीवन में वो दिखाते रहते हैं, और जो दोनों को ही नहीं पता है वो तो भगवान को ही पता है, वो ही निकाल सकते हैं। और जहां पर हमको पता है, संसार को नहीं पता, इस वाले पे हम काम कर सकते हैं। पर जितना जल्दी हम लोग उस एरिया में काम करें जहां पर हमको नहीं पता, दूसरों को पता है, या तो हम किसी से पूछें, या फिर हमारे आसपास में ऐसे लोग हो जो हमको बता सके, या फिर हमारे गुरु हो, या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई हो जो हमको बता सके, तो वहां पर हमें काम करना चाहिए। और ये जब वीकनेस पे हम लोग काम करेंगे, जितना जल्दी काम करेंगे उतना जल्दी वो छूटेगा हमसे। नहीं तो हमारे आश्रय को ही वो जलाता रहता है। गुस्सा आता है तो सबसे पहले तो हम ही जलते हैं, बाद में वो दूसरा व्यक्ति जलता है। सबसे पहले तो हम ही जल भून के खत्म हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। आजकल बहुत काले दिख रहे हैं। हाँ, हम जल रहे हैं अंदर अंदर से। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इन सब इश्यूज पे, एक भी इशू हो अगर मन में, एक इशू काफी है हमको जलाते हुए रखने के लिए। ठीक है। और क्या होता है, वो अवेलेबिलिटी, जो जो हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है, तो वो जो एंगर की वृत्ति आई, या फिर वो जो हम अच्छी वृत्ति भी ले, हम कंपैशन की वृत्ति ले, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनका मन बहुत साफ है, और जिनका मन बहुत अच्छा, दूसरों का अच्छा करना चाहता है। ये भी इस मार्ग में एक बुराई है, क्योंकि उनका भी, उनके पास में भी लिमिटेड टाइम है। घर में कोई आया, वो हरिओम बोल के अच्छे से करके वो उनको बोल सकते थे कि ठीक है आप चलिए फिर हम मिलेंगे, उनके पास टाइम भी है। पर क्या हुआ, उनको बैठा लिया घर में, फिर वो दोपहर तक बैठे रहे। वो बोले हमारे पास में घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको खाना बना के दिया। फिर अगले दिन फिर से वो आ गए, क्योंकि आप पहले दिन इतने कंपैशन शो करेंगे, दूसरे दिन भी आ गए। फिर टाइम दोनों ही तरह से, ये जो व्यक्ति है इसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता रहता है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए धर्म अधर्म दोनों ही बॉन्डेज है, बोला जाता है इस मार्ग में। धर्म भी उसको धर्म है, उसको पुण्य उण्य नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको बस दिखता रहता है मैं इस जेल से छूटू, इस शरीर के जेल से छूटू, इस संसार के जेल से छूटू, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे, आत्मनिष्ठा जनित वीर्य हीने न लभ्य। जब ये बलहीन हो जाएगा, उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। न अपि नेक्स्ट वाला, न अपि लौकिक पुत्र पशुआदि विषय संग निमित्त प्रमादात। आप प्रमादात पे अंडरलाइन कर लीजिए, प्रमादात वर्ड ले रहे हैं। मतलब प्रमाद का मतलब क्या हो गया, इनएडवर्टेंस। बोले कि इनएडवर्टेंस कैसे होता है हमारा, पीछे से पढ़िए। निमित्त, किसका निमित्त, संग निमित्त। वो वर्ड को मैं तोड़ रही हूँ, दिखा सबको। निमित्त कौन सा, संग निमित्त। किसका संग निमित्त, विषय संग निमित्त। तो विषय में कुछ तो ऑब्जेक्ट रहना पड़ेगा। ले हाँ, लौकिक पुत्र पशु आदि विषय, ऐसे पीछे से पढ़ते हैं समाज को हमेशा। ले क्या हुआ, ले प्रमाद, किससे आ गया प्रमाद हमारा, इनएडवर्टेंस किससे हो गया हमारा, वही अटैचमेंट हो गया। किस चीज से अटैचमेंट हो, संग मतलब अटैचमेंट हो गया। ये बॉडी के भी लेवल पर हो सकता है, माइंड के भी लेवल पर हो सकता है, इंटेलेक्ट के भी लेवल पर हो सकता है। तो किस चीज का हो गया, किसी भी विषय का हो गया। वहां पर कौन होगा, पुत्र पशु आदि, एनिमल, सन, घर में हमारे कोई जीव है, कोई मतलब एनिमल है, तो उसी से ही हम जो है, उसी से ही पूरा का पूरा अटैच्ड हो गए, और जड़ भरत की स्थिति बन गई हमारी। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उन लोग इतना प्यार देते हैं, उनसे हमारा मन अलग रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनके पास में पेट्स है वो जानेंगे, हमारे भी घर में बहुत थे ऐसे, इतनी हालत खराब हो जाती है ना। और उन लोगों की लाइफ छोटी होती है, और इतना कोई हमको घर में उतना इम्पोर्टेंस तो देता नहीं है। हम अकेले बैठते हैं, वही आके पास में बैठेंगे, वही हमको इतना पूछ हिलाएंगे देख देख के, और कोई तो हिलाता नहीं है पूछ। तो वही हमारे आसपास भी घूमेंगे, सब कुछ होगा, खुशी इतना दिखाएंगे, विदाउट एक्सपेक्टेशन रहेंगे। ये सारी चीजें अपने आप ही राग जनित करती हैं। तो ये पशु, भगवान भाष्यकार ने पशु भी लिख दिया है, पशु पुत्र पशु, लौकिक पुत्र पशु।
तो कहीं पे अब हम लोग आए यहाँ आश्रम में आए, आश्रम में जाके भी सब कुछ घर वर सब कुछ छोड़ के आए। मैं दोनों ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। हम लोग ब्रह्मचारी सन्यासी इसका भी और गृहस्थ का भी। तो घर वर सब कुछ छोड़ के आए, उधर आके हम लोगों ने भाई बना लिया, गुरु भाई बना लिया, गुरु बहन बना लिया, किसी को राखी बांधने लगे। क्या आपका वहां कम था क्या, जो आप यहाँ पर भी आके करने लगे? एक दूसरे को हम राखी पहना रहे हैं, ये सब क्या है? यहाँ पर तो हम ब्रह्म विद्या के लिए आए, सब कुछ छोड़ के आए हैं। फिर हमको उस तरह से ही हम सब जगह पे रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नहीं बोल सकते हो कि आश्रम में आके माया चली गई। आश्रम में भी माया हमारे उतने ही पीछे लगी रहती, क्योंकि जहां जहां माइंड है, माइंड एट वर्क इज माया। तो माया जहां पे माइंड है वहां पे माया है। इसीलिए लौकिक तो हमने हमारा पुत्र, जैसे हमारा तो ये बेटा है, हमारी तो ये बेटी है। क्या आपका विवाह हुआ है? नहीं नहीं, हम सन्यासी हैं। तो फिर क्या हुआ? लौकिक पुत्र। तो उस तरह से हमने बना लिया है इसको, ये तो हमारे बेटे जैसा है, बेटा ही है, बेटे जैसा नहीं है। उस तरह से जब हम करेंगे हम बन जाएंगे। ये सब क्या होगा? ये प्रमाद में, इनएडवर्टेंस में आएगा। तो कुछ भी हम करें वहां पर अगर ईश्वर स्मरण हमारा नहीं हो, तो फिर आत्मस्मरण नहीं हो, तो सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन में ही आएगा। वो सब कुछ, ये जो सीकर है, ये परफेक्ट सीकर है, इसको कुछ नहीं दिख रहा है, ये हाईएस्ट लेवल का सीकर है। इसने सब कुछ छोड़ दिया है, ये सब कुछ देख के आया है। सब कुछ उसने अच्छे से परीक्षा लोकान सब परीक्षा करके ही यहाँ पर आया हुआ है। इसलिए अब राग द्वेष अहंकार उसका बेस नहीं है, वो एकदम तपाया हुआ है, तपाया हुआ सोना है। उसके सामने आप उसको कहीं पे भी रख दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको आप किसी के साथ में भी रख दो, सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी रख दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसने देख लिया है अपने कि यहाँ पर ना कोई मेरा दुश्मन है, ना कोई मेरा दोस्त है, कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? मेरे हैबिट्स। अगर मैं उस पे कंट्रोल रखूं तो फिर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए ये यहाँ पर ये प्रमाद बोला गया। देखिए मेंटल एक जो इनएडवर्टेंस रहता है, वो जो हैबिट ऑफ फॉरगेटफुलनेस रहती है, वो तो है ही। उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रही हूँ, तो हमारा नेचर में ही आ गया है कि हम अपने आत्मस्वरूप को भूल ही जाते हैं। हम भूल जाते हैं जब हमारा सबसे प्रिय खाना हमारे सामने रहता है, तब क्या हम ये सोच पाते हैं कि वो खाने में आनंद नहीं है, वो मेरा मेरा आनंद, हम सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद जो है मैं उस खाने में डाल के, रसगुल्ला उसमें डाल के मैं खा रही हूँ, ये कहाँ हम देखते हैं? ये नेचुरल फॉरगेटफुलनेस तो हम हमारी है ही, हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, ये प्रैक्टिस से जाएगा। पर जहां पर राग द्वेष जनित है प्रमाद, वो दूसरा है। प्रमादम वै मृत्युम ब्रवीमि। सनत कुमार आदि इत्यादि, ये महाभारत का एक पोर्शन है, वहां पर उनकी गीता है, सनकादि गीता। तो उसमें ही वाला श्लोक आता है कि क्या बोलते हैं, नवै मृत्यु व व्याघ्रेण अत्ति। व्याघ्र जैसा होता है, जैसे टाइगर जो है, वो जैसे मृत्यु के समय हम किसी को फाड़ के खा डाल रहा है, किसको? जंतु को मार के खा डालेगा, वैसे ये नहीं खाता है। प्रमादम व मृत्यु ब्रवीमि। प्रमाद जो है, इनएडवर्टेंस जो है, उसी को हम मृत्यु बोलते हैं। घोषित कर दिया हमने, मृत्यु किसको बोला है? मृत्यु इसको बोला है क्योंकि वो जन्म की तरफ ले जाता है, इसीलिए उसको मृत्यु बोला। साधक के लिए जन्म ही मृत्यु हो गई उसकी। कितना अच्छा डेफिनेशन है उसका, कि उसको जन्म लेना पड़ेगा, ये उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उसका आत्म स्वरूप का विस्मरण हो जाएगा जैसे ही वो शरीर में आएगा, तो उसको फिर से वो संसार के प्रारब्ध को झेलना पड़ेगा। फिर से उसका कोई चॉइस नहीं है, कर्म फल के आगे उसको भोगना, इसी को प्रारब्ध बोला गया है ना। तो मृत्यु, साधक की डेफिनेशन मृत्यु की यही है कि मुझे फिर से जन्म लेना पड़ रहा है। प्रमादम वही मृत्युम रवि में, वही प्रमाद है, क्योंकि वही हमको दूसरे जन्म में लेके जाएगा।
ठीक है। तो ये एडेनवर्टाइज जो है वो हमारी महीनों की साधना, थोड़ी बहुत नहीं, छोटी बहुत नहीं, महीनों की साधना हमारी खत्म कर देता है। ऐसे बोला जाता है कि अगर हमने एक क्षण के लिए हमने गुस्सा किया तो वो हमारे 7 महीने का जप खत्म कर देता है। कितना मुश्किल है। इसीलिए ये सब हमारा राग द्वेष, हेट, किसी को हम हेट कर रहे हैं, हम उसको मर के भी नहीं भूलेंगे, ये सब बोलना, हम छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम कैसे भूल सकते हैं, ये सब हम मृत्यु को ही आह्वान कर रहे हैं, मृत्यु का को ही इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारी जो वासनाएं हैं या हमारे जो हैबिट्स हैं, नेचर जो है, हमारा स्वभाव है, वो हमने जन्मों से बनाया हुआ है। और वो जन्मों का जो स्वभाव है वो हमको खींच देता है नीचे। और जैसे ही वो हमको नीचे खींचता है, हम अपना नेचर जो है हम भूल जाते हैं। इसलिए माइंड जो है वो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये बहुत हार्ड अर्नड, हार्डन्ड नहीं, हार्ड अर्न, अर्न मतलब बहुत कमाया है मुश्किल से। तो उसको अलर्टनेस जो है हमारे माइंड का, ये बहुत हार्ड अर्नड है। अगर किसी का माइंड बहुत विजिलेंट, अलर्ट एंड क्वाइट माइंड, जिसको गुरुदेव बोलते थे, वो तीनों है उस माइंड में, उसकी कमाई है, ऐसे ही नहीं आती है। तो उसके लिए उसने मेहनत की हुई है। तो इसीलिए सीकर का जो साधक है उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा हाई होता है। उसको हर चीज है, उसको तो रास्ते पे चलते हुए पानी पूरी और ये सब नहीं पसंद आएगा। उसको तो चाहिए, उसको बहुत कुछ हाई फाई चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, उसको एम्बियंस भी अच्छा होना चाहिए, उसको टेस्ट भी परफेक्ट चाहिए, उसको किस तरह से लोग दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, वो भी सब अच्छा होना चाहिए। वैसे टाइप का वो रॉयल ब्लडेड हो जाता है, ब्लू ब्लडेड हो जाता है। ठीक है। इसी बारे में यहाँ पर बोला गया है, क्योंकि देखिए जो भी साफ कपड़ा पहन रहा है अगर वो कहीं पे भी जाके नहीं बैठेगा। व्हाइट पहन रहा है अगर, तो फिर वो बैठने के पहले देखेगा क्योंकि मेरा कपड़ा मैला हो जाए, है ना। इसीलिए ये जो व्यक्ति है, जो साधक है, ये एकदम उसको प्योर माइंड चाहिए और उसके कारण ही वो इतनी मेहनत कर रहा है। तो ये प्रमाद वर्ड हो गया हमारा। तथा नेक्स्ट वर्ड है तपस्या। ऊपर में ध्यान दीजिएगा एक, तथा तपस्या, तपस्या, तथा तपस्या, यहाँ पे तपस्या मतलब क्या होगा? तपस्या वापी लिंग अलिंग रहिता तपह अत्र ज्ञानम। देखिए थोड़ी देर बाद में आया है ये तपह अत्र ज्ञानम। तो ये ज्ञान कैसे आएगा हमारा? श्रवण मनन निधिध्यासन से। तो यहाँ पे तपामसी या तपस, सॉरी तपह, तपस्या मतलब होगा ज्ञानम, मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन के थ्रू जो ज्ञान आता है वो। और अपि लिंगात, और अभी लिंगात मतलब हो गया ये सन्यास। अभी सन्यास का मतलब क्या हो गया? देखिए अगर कोई श्रवण मनन निधिध्यासन के साथ में दूसरा, ऑपोजिट बोले हम, सन्यास के साथ में वो कर रहा है श्रवण मनन निधिध्यासन, और विदाउट सन्यास जो है अगर वो श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, तो इसमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। क्यों यहाँ पर बोले? देखिए लिंगम संन्यास, लिंगम संन्यास, तो लिंग का मतलब हो गया यहाँ पर संन्यास। नेचुरली देखिए हर जगह पे एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। क्योंकि गार्गी, मैत्रेयी, ये सब बहुत बड़े बड़े हुए हैं, साधक हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ में रह के भी आत्मज्ञान की प्राप्ति की हुई है, ऐसी बात नहीं है। पर आत्मज्ञान और गृहस्थ आश्रम बहुत साथ साथ नहीं जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे अटैचमेंट्स के लूप होल्स पड़े हुए हैं, खुले हुए हैं, आप पूरा पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं। पर लिंग जो संन्यास आश्रम वाले हैं, उनके पास में टाइम ही टाइम है, उनका कोई अटेंशन नहीं खींच रहा है, उनको कोई बोल नहीं रहा है कि आप ये वाला काम नहीं करोगे तो फिर आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको इतना पैसा कमा के लाना पड़ेगा, आपको बच्चे को स्कूल लेके जाना है। आप अगर
थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रूम में बैठ जाए, बंद करके बैठ जाए ध्यान करने के लिए, लोगों में टेंशन हो जाएगा कि क्या हो गया, बैठ नहीं सकते हो। थोड़ा ज्यादा देर बैठेंगे मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, श्रवण करने के लिए, आके पूछेंगे सब ठीक ठाक तो है, क्या हो गया। या फिर थोड़ी देर बाद बाद ये आके कुछ बोलेंगे, ये काम है, ये कर दो, वो कर दो। फुल ऑफ वर्क, फुल ऑफ अटेंशन सीकिंग पीपल, और फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ये है गृहस्थ आश्रम का छोटा सा डेफिनेशन जो हम सब लोगों को पता है। तो इसीलिए दोनों जो चीजें साथ में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं करते हैं, जिनके अंदर में दृढ़ता है वो लोग करके भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे थोड़ा वाइड मीनिंग लीजिए कि जब हम देखते हैं गृहस्थ आश्रम में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एक थोड़ा सा पढ़ाई करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूटी रखना डिफिकल्ट हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं गृहस्थ आश्रम, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है गृहस्थ आश्रम। इसीलिए उन लाइबिलिटीज को आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं मतलब किसी का अधिकार हम छीन रहे हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी जो है वो दूसरे का राइट है। हम अगर अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे हैं, हम हमारे एक है जो परिचित है, यंग है, और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमेशा जब भी उनसे बात होती है यही बोलते रहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं आता है, गृहस्थ आश्रम में मन नहीं लगता है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे होगा, बच्चे छोटे हैं आपके, अभी तो आप 25 साल भूल ही जाओ। तो बोले 25 साल, हमको लग रहा है कल का दिन हम कैसे काटे। मैंने कहा अच्छी बात है, तीव्रता रखो, पर ड्यूटी अगर आप पूरी नहीं करोगे, वो बच्चा आपके कारण आया है इस संसार में, वो उसका भी अधिकार है कि उसको भी पिता का माता का प्रेम मिले। वो कहाँ जाएगा बेचारा। ये तो सब पहले सोचने वाली बातें थी, अब तो ये नहीं सोच सकते हैं, अब तो पूरा करना पड़ेगा आपको, आपका ये स्वधर्म हो गया है। बोले हाँ, ये सब सोच सोच के अब दुख होता है कि क्यों ऐसा हुआ। कब जो प्रारंभ में था हो गया, अपनी तीव्रता बढ़ानी चाहिए। पर ये थोड़ा दोनों मार्ग से लिए यहाँ पर बोला है कि वह अपी अलिंगात, अलिंगात क्योंकि लिंग मतलब सन्यास हो गया, अलिंग मतलब गृहस्थ आश्रम हो गया। तो वो अगर गृहस्थ आश्रम में है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे व्यतिरेक की लाइन में है, ये न के साथ में है। तो इसीलिए लिंगम जो है वो संन्यास, संन्यास रहित रहिता ज्ञानात् न लभ्यते इत्यर्थ। अब नीचे देखिए सेकंड लाइन में आनंद गिरी जी, इंद्र जनक गार्गी प्रभृति नाम अपि आत्मलाभ श्रवणात् सत्यम संन्यासो नाम सर्वत्याग त्याग आत्मकः तेषामपि स्वस्वभाव भी मान भावाद अस्तु एव अंतर संन्यास। लेकिन ये इन लोगों का नाम है, गृहस्थ कैन ऑल्सो अटेन दैट आत्मा, आत्मज्ञानी वो भी बोल सकते, क्योंकि जनक भी, इंद्र जो है वो भी आत्मज्ञानी हुए बाद में, जनक भी जो है वो भी आत्मज्ञानी हुए, गार्गी प्रभृति, गार्गी मैत्री इत्यादि ये लोग भी हुए। तो इन लोग का एक्सेप्शन है, पर बहुत तीव्र वैराग्य चाहिए। संन्यास मतलब क्या, संन्यास मतलब क्या, ये काम, कामान्य कामयते मन्यमानः का उल्टा कृतात्मनः। सेकंड लाइन, सेकंड मंत्र, कृतात्मनः ऊपर वाला लाइन में कामान्य कामयते मन्यमाना हो जाए, तो वो नहीं है, वो कामयते नहीं है, वो कृतात्मनः है। तो अगर संन्यास गृहस्थ आश्रम में रह के हम वो मेंटालिटी बना के रख सके तब हमारे पास में आत्म साक्षात्कार की पॉसिबिलिटीज है। नहीं तो मैं कहती हूँ कि अगर संन्यास आश्रम में भी नहीं है, संन्यास आश्रम में भी आके वो एक गोल नहीं दिखता है, वहां पर भी आके नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये लिंगम संन्यास संन्यास रहिता ज्ञानात् न लभ्यते इत्यर्थः। विदाउट संन्यास इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि वेरी वेदांत फ्रेंडली लाइफ नहीं होती है गृहस्थ की। वेदांत फ्रेंडली लाइफ जो है वो सन्यासी की हो सकती है, दिन भर उसके पास में टाइम रहता है, वो मनन कर सकता है। यहाँ पे इतने काम रहते हैं, कहाँ से उसके पास टाइम आएगा। एतैहि
उपाय ही, एतैः उपाय मतलब ये 4 जो भी उपाय है, साधन है, बल, अप्रमाद, संन्यास, ज्ञानैः, ये 4 जो है उसके साथ में, बल के साथ, अप्रमाद के साथ, प्रमाद मत पढ़िएगा उसको, उल्टा हो जाएगा, बल, अप्रमाद, और फिर यहाँ पे असन्यासी मत पढ़िएगा, द फुल है, इसलिए संन्यास, ज्ञानैः, इन चारों के साथ, ज्ञान के साथ, ये तप के जगह पे उन्होंने ज्ञान दे दिया, ज्ञान के साथ, संन्यास के साथ, अप्रमाद के साथ और बल के साथ। यतते, जब वो यतन करता है, यतते ऊपर से लिया है, एते ही उपाय, यतते ऊपर से लिया है, यतते मतलब क्या, तत्परः, तत्पर वर्ड सुना सुना लग रहा है ना, कहाँ पर आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, फिर श्रद्धावान लभते ज्ञान, तत्पर संयतेन्द्रिय, है ना। चैप्टर 4 में आता है, ये नंबर कौन सा है पता नहीं, 39 नंबर, 4.39, तत्परा, क्लिक होना चाहिए फट से, तत्परा, हाँ वहां पे आया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, तो वहां पर भाष्य में क्या मीनिंग दिया हुआ था, कमिटेड है ये पूरा, इसको कुछ भी दुख दिखाई नहीं रहा, फोकस्ड है, एकाग्र चित्त है, एक ही वृत्ति है, विजातीय वृत्तियों को वो हटा देता है, एक सजातीय चल रहा है कंटिन्यूस, तत्पर होना पड़ेगा, तत्पर संयतेन्द्रिय, तो ये तत्पर, यतते मतलब तत्पर है वो, सन प्रयतते मतलब ही पुट्स एफर्ट, प्रयतते मतलब वहां पर एफर्ट डाल रहा है, कंटिन्यूसली एफर्ट डाल रहा है, सन प्रयतते, यस्तु विद्वान, अब विद्वान फिर से ऊपर लिया है, यस्तु विद्वान, विद्वान मतलब कौन, विवेकी आत्मवित्तस्य, तो विवेकी आत्मवत तस्य, आत्मवित्तस्य वर्ड नहीं है कोई बोल के, वहां पे आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, आत्मवित्त तस्य, जो आत्मविद है, तस्य विदुषः, तस्य आत्मविद के साथ नहीं जाएगा, तस्य विदुषः, ऑफ दैट विदुषः, ऑफ दैट विद्वान, एष आत्मा, ये जो आत्मा है वो विशते, विशते फिर से ऊपर से लिया है, एक ध्यान ऊपर एक ध्यान नीचे, अंडरलाइन करते रहिए, विशते मतलब संप्रविशति, संप्रविशति मतलब ये एंटर्स, और वहां पे एंटर क्या करेगा, रियलाइजेशन या प्राप्त करना, अटेन करना, संप्रविशति, कहाँ पे वो कहाँ एंटर करता है, ब्रह्मधाम, ब्रह्मधाम फिर से ऊपर है, ठीक है, तो ये ब्रह्मधाम, अभी मैंने बताया ये कर्मधारय समास से तत्पुरुष नहीं है, तत्पुरुष होने से अलग हो जाएगा, ब्रह्मण धाम हो जाएगा, ब्रह्म का धाम नहीं है कुछ बोल के, ब्रह्म जो धाम है, जो हमारा धाम है, कहाँ आता है, चैप्टर 15 में, चैप्टर 15 का धाम वाला श्लोक बोलिए, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, हाँ आप लोग कोई हेल्प ही नहीं करते मुझे, ठीक है, न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां पे धाम का मीनिंग, वो धाम क्या है, तद्धाम परमं मम, वो ऐसा नहीं है कि वो धाम मेरा परम है, जो द्वैती है वो लोग इसको यूज करते हैं, साकेत लोग, ना दूसरा दूसरा सारे लोग, उसको लोग, वो नहीं, यहाँ पर ब्रह्म एव धाम, जो ब्रह्म है वही धाम है, अलग होने से क्या हो जाएगा, अगर कोई धाम में ही जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, सपोज ये व्यक्ति जो है संप्रविशति, डायरेक्ट मीनिंग लेके यहाँ पे बताइए, विशते का डायरेक्ट मीनिंग लीजिए, वो प्रवेश कर रहा है किसी धाम में कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, वापस भी आएगा, हाँ वापस आएगा, और क्या हो गया, क्यों वापस आएगा, वो लोग कैसा हो जाएगा, हाँ फिर से बोलिए, स्थान विशेष है, किसी गति से प्राप्त हुआ है, किसी कर्म से प्राप्त हुआ है, स्पेस में आ गया, स्थान विशेष हो गया, मतलब क्या हुआ, स्थान विशेष हो गया तो काल विशेष भी हो जाएगा,
स्पेस में आ गया मतलब टाइम में भी आ गया। टाइम में जब आ जाएगा तो टेम्पररी हो गया। तो कहीं पे टेम्पररी चीज जो है वो कभी भी परमानेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। वो जैसे आया है वैसे ही उसको निकलना भी पड़ेगा। अगर वो प्रवेश कर रहा है तो फिर उसको निर्गम भी होगा ही वहां से। जहाँ पे एंट्री है वहां पे एग्जिट भी है। सिर्फ एंट्री एंट्री होगी ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए एंटर वर्ड यहाँ पर नहीं होगा, अटेन वर्ड होगा उसका मीनिंग। और ब्रह्म धाम मतलब अब उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म धाम जो है वो तत्पुरुष नहीं होगा, वो कर्मधारय। ब्रह्म एव स्वरूपम यस्य, ब्रह्म जो है वही स्वरूप है जिसका। ऐसा यहाँ पर बहुब्रीहि भी ले सकते हैं और कर्मधारय भी ले सकते हैं। तो धाम का 3 अर्थ मैंने क्या क्या बताया है? एक है जगह, अबोर्ड, एक है लाइट या नॉलेज, और तीसरा है जो एसेंशियल स्वरूप है इसका, नेचर ऑफ वन सेल्फ। ये तीनों धाम के तीनों अर्थ आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा लेंगे? हम लोग लेंगे ये एसेंशियल नेचर। तो उस नेचर से वो एक हो गया। ठीक है। तो अगर कोई गृहस्थ है जो इस ज्ञान को परसू कर रहा है, उसको हम लोग को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? प्रेज वर्दी है वो। क्यों? क्योंकि आसान नहीं है उसके लिए। इस लाइफ मोक्ष पुरुषार्थ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना। इसीलिए हम ना अकेले रह सकते हैं बहुत देर तक। अकेले रहना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, मनन कर रहा है, पीछे से कोई कैंप है जय कर रहा है, इसलिए मुश्किल है। इसलिए आंतरिक संन्यास हम ले यहाँ पे वाइड मीनिंग। आंतरिक संन्यास, अंदर से जब तक हम सन्यासी नहीं बनेंगे तब तक ये हम मोक्ष पुरुषार्थ पर हम कदम भी नहीं रख सकते। इसलिए आंतरिक संन्यास, कहीं से भी अगर कोई भी हमारा अटैचमेंट का धागा हो तो उसको जल्दी से जल्दी हमको स्नैप करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम फिर से उसी लूप में ही हम घूमते रहेंगे। कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर बाह्य संन्यास हमको ना लेके हम आंतरिक संन्यास का ही मीनिंग ले। नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, टाइम है अभी मेरे पास। सम्प्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। सम्प्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो ज्ञानी का दिया हुआ है। ठीक है। तो ये 4 तरह के नाम दिए हुए हैं, हम भाष्य पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके अलग अलग नहीं। ऋषयः ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानः वीतरागाः प्रशान्ताः। वो जो ऋषि है 1 2 3 4 5 सारे के सारे प्रशांता। ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीराः। सेकेंड लाइन में यहाँ पर ये तो सहकारी साधन है, सॉरी ये सहकारी साधन बोल रहे, सहकारी साधन वाला तो हमारा 4th में हो गया। ये वाला जो ऊपर वाले 4-5 ये सब साधक के नाम है। ये उस ऑल परवेडिंग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ठीक है। कैसे प्राप्त करते हैं? टोटलिटी, पूर्ण रूप से उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं ये सारे के सारे। ये ते सबके लिए आया है, सतौते, हाँ प्लूरल है ये। ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा। ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है सेकेंड लाइन का, ये जीवन मुक्ति बता रहा है। और सेकेंड वाला जो पोर्शन है, चौथा वाला जो क्वार्टर है, लास्ट पोर्शन, वो विदेह मुक्ति को बता रहा है। सब सर्वम एव आविशंति, सर्वमेव आविशंति ये विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवित रहते हुए, देह के रहते हुए इस लोक में वो मुक्त है, और बाद में भी विदेह, देह को छोड़ने के पश्चात भी वो मुक्त ही रहेगा। ये डिस्क्रिप्शन है इसका। दे अटेन जीवन मुक्ति ऑल्सो एंड दे अटेन विदेह मुक्ति ऑल्सो।
ये दोनों ही चीजें वो प्राप्त करता है। कथम, भाष्य आइए, कथम, कथम, हाउ, क्या हाउ, ब्रह्म संविशत इत्युच्यत, आपने बोला यहाँ पर लास्ट वाला मंत्र में, आत्मा विशते ब्रह्म धाम, तस्य एष आत्मा, वो जो व्यक्ति है, कौन, वो जो विद्वान है, कौन, पिछले वाले से कनेक्ट करते जाए, कृतात्मना जो है, जो कृतात्मा है और जिसने वर्ण किया हुआ है, ऋणते, जिसने वर्ण किया हुआ है थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में जो ये विद्वान बोला गया है, वो विशते ब्रह्म धाम, हाउ, वो कैसे ब्रह्म धाम में, क्योंकि वो तो सब जगह है ब्रह्म, वो एंटर कैसे करता है, संविशते इत्युच्यते, और रीचेस बोले आप कैसे, तो ब्रह्म संविशते इत्युच्यते, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर वो नाउन मिसिंग है, देखिए कौन कौन घुस रहा है, ब्रह्म जो है वो तो द्वितीया में है, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्मणी, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्मणी, ये द्वितीया में, क्योंकि हम देखते हैं ना डेस्टिनेशन को हम द्वितीया में लेते हैं ना, जहां पे हम पहुंचना है वहां पर हम डेस्टिनेशन है, तो ये ब्रह्म संविशति इत्युच्यते, तो जहां हम जा रहे हैं वो तो हम द्वितीया में लेंगे, यहाँ पर नॉमिनेटिव जो है प्रथमा मिसिंग है, हर एक सेंटेंस में ये देखते रहिए कि क्या चीज मिसिंग है, ये सेंटेंस पूरा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप हिंदी में भी इसको बोले तो बोले हाउ, कैसे, ब्रह्म संविशति इत्युच्यते, ब्रह्म को प्राप्त वो कैसे करता है, वो कौन, ब्रह्म को प्राप्त कैसे करता है, ले कौन प्राप्त करता है, तो ये जो कौन है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, जीवात्मा, या आप जो पीछे से देख ले विद्वान, या कृतात्मा, हाँ या जो गृणते जिसको बोला है, तस्य, वो कैसे उस तक पहुंचेगा, कंटिन्यूसली हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करिए दिमाग में, करते करते ही आएगा और कुछ नहीं, बोले इत्युच्यते, वो बता रहे हैं, रुकिए बता रहे हैं, ले कैसे बता रहे हैं, फर्स्ट वर्ड संप्राप्य, संप्राप्य अंडरलाइन करते जाइए, एक ऊपर एक नीचे, बोले संप्राप्य क्या, क्या संप्राप्य, सम अवगम्य एनम आत्मानम, संप्राप्य मतलब एनम आत्मानम, सम अवगम, सम अवगम्य, देखिए एक धातु है गम, जिसको हम गम गच्छ बोलते हैं ना, वो धातु, जब वो विदाउट एनी प्रीफिक्स और सफिक्स यूज होता है तब वो गमन धातु में गत्यार्थक धातु है, वो जा रहा है, पर जिस क्षण जैसे ही हम लोग उसको उपसर्ग और में ये लगा देते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स लगा देते हैं, तो उसी क्षण वो ज्ञानार्थक मीनिंग में यूज होने लगता है, जैसे उपगम्य, अवगम्य, ये सब नॉलेज के रूप, नॉलेज को दिखाता है, ये अवगम्य जो गम धातु है वहां पे, गत्य तक नहीं, अवगम्य मतलब पहुंचने की बात नहीं, ल्यप प्रत्यय है वहां पर, वो पहुंचने के बाद नहीं बोल रहे हैं वहां पे क्या होगा, जानने के बाद, तो ज्ञानार्थक वो कन्वर्ट हो जाता है धातु, तो यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं सम अवगम्य, तो वहां पर उपसर्ग लग गया, तो ये ज्ञानार्थक धातु हो गया, नहीं तो फिर ये गत्यार्थक धातु होता है, गति बताता है, कहाँ पहुंच रहे हैं बताता है, जैसे हम बोलेंगे राम पाठशाला गच्छति, तो राम जो है वो पाठशाला को जा रहा है, वहां पे गत्यार्थक हो गया, पर जैसे हम बोलेंगे राम वशिष्ठेन ज्ञानम उपगम्यते, तो वहां पर ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, किसके द्वारा, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा, तो वहां पर एक गम धातु ही है पर अलग हो गया, ज्ञानार्थक हो गया, तो यहाँ पर संप्राप्य जब हम लोग ले रहे हैं तब यहाँ पर समवगम्य ये हो गया, तो यहाँ पर क्या मीनिंग हो जाएगा इसका, न जानने के बाद, हम उसको जानने के बाद, संप्राप्य अच्छे से जानने के बाद, क्या जानने के बाद, ये जो जितना ज्ञान वो जान रहा है उसको जानने के बाद, टू नो, ठीक है, उससे क्या होगा, कमेन एनम आत्मानम ऋषयः, किसको जान रहा है वो, एनम आत्मानम, इस आत्मा के विषय में वो जान रहा है, कोई सब्जेक्ट तो चाहिए ना, किस चीज को जान रहा है, ले इस आत्मा को, एनम फिर से ऊपर
एनम ऊपर से लिया है, एनम, एनम क्या हो गया, इस आत्मानम, आत्मा को जान रहा है। बोले अच्छा, आत्मा को जान रहा है, कौन जान रहा है, ऋषयः। तो ऋष जो है वो धातु है एक, फिर से 6p, ऋष का मतलब भी फिर से टू गो ही है, जाना ही है। यहाँ पे ऋषयः एक शब्द है ना, एकर्षे, ऋष धातु से ही बना है, कहाँ पे आया है एकर्षे, कहीं सुना हुआ नहीं लग रहा है जिन्होंने ईशावास्य किया हुआ है। हाँ, पूषण ने कर्षे देते हैं, हम लोग तो देते हैं ना, अर्घ्य देते देते बोलते हैं उषा कश्यम सूर्य प्राजापत्य प्राजापत्य समूह, व्यूह रश्मिन समूह रश्मिन, हाँ, समूह तेजः, यत्तो तेज रूप। हाँ, वो वाला मंत्र से हम देते हैं। तो ये सारा जो है, कौन सा नंबर मंत्र है ये, कुशन ने कर्षे 16 नंबर, हाँ 16 नंबर, 16। तो 15 से लेके लास्ट तक वहां पर सूर्य को अर्घ देते समय हमको डालना चाहिए। 15th वाला क्या है मंत्र, हिरण्मय न पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्वम पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय, सत्य धर्माय। इसके बाद में वो आता है। तो ये एक कर्षे, देखिए ये एकदम करते रहिए इधर से उधर, उधर से इधर। फिर ऋष धातु, तो ऋषयः मतलब क्या, दर्शवन्तः, फुल स्टॉप, दर्शवन्तः। दर्शवन्तः मतलब one who has the knowledge of that self, दर्शवन्तः, जिसके पास में, जिसने चीज को जाना हुआ है। तेनैव ज्ञानेन तृप्ताः, उसी, वो ज्ञान तृप्ताः है, एक ज्ञान तृप्ता फिर से ऊपर से लिया है, वही ज्ञान तृप्ता है। तृप्ति देखिए अलग अलग चीजों की होती है ना, भूख की तृप्ति होती है, प्यास की तृप्ति होती है, वैसे ही ज्ञान की भी भूख होती है, ज्ञान की भी तृप्ति होती है, जो आप सब लोग के पास में है। एक दिन अगर सत्संग नहीं हुआ, क्लास नहीं हुआ, डिस्कशन हो, क्लास हो, कुछ भी हो, कैसा लगता है, खाली खाली सा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये ज्ञान तृप्ता, ज्ञान तृप्ता तृतीया तत्पुरुष है, ज्ञानेन तृप्ता, उन्होंने हमको करके दे दिया। जिसको ज्ञान से ही जिनकी तृप्ति होती है, न बाह्य न तृप्ति साधने, न बाह्य तृप्ति नहीं चाहिए, बाहर की कोई भी वस्तु से उनको तृप्ति नहीं होती है। क्यों, गेटिंग नॉलेज, हम लोग जो है, हमको वी फील आई हैव गॉट एवरीथिंग। अगर जिस दिन नॉलेज नहीं आए, कुछ नया नया जहाँ पे सीखने को मिलता है, कुछ लगता है कि हाँ, वो एक अलग तृप्ति होती है, एक अलग फुलफिलमेंट होता है कि हमने आज कुछ जाना, आज कुछ नया सीखा। तृप्ति साधने न शरीर उपचय कारण न साधने न शरीर उपचय कारण, तो यहाँ पर जो भी है, जो शरीर का उपचय मतलब फैटनिंग द बॉडी, बोले वो बाह्य तृप्ति साधने न नहीं है, जो कि बाहर से हम खा पी रहे हैं, वो सब शरीर उपचय का, नॉट बाय मीन्स ऑफ फैटनिंग द बॉडी। भगवान भाष्यकार को पता है कि बहुत सारा खाने वाने में भी हमारा मन दौड़ता है और उसकी भी तृप्ति होती है। नहीं, वो तृप्ति नहीं है, यहाँ पे नरिशमेंट ऑफ द बॉडी के बारे में नहीं बोला है। क्या बोला है यहाँ पर कि उस ज्ञान से ही उसकी तृप्ति है। तो जितनी हमको तृप्ति मिलती रहेगी ज्ञान से, जितना हमारा माइंड जो है वो बहुत फुलफिल्ड रहेगा कि हमको आज इतना नॉलेज मिला है, उतना हम लोग बाहर के संसार से फ्री रहेंगे, क्योंकि हमको पता है कि वो तृप्ति हमको बाहर जाके टाइम स्पेंड करके हमको नहीं मिलती है। धीरे धीरे ये इवोल्यूशन होता है एक सीकर का, जब वो बाहर जाना, बाहर दौड़ना, बाहर से तृप्ति खोजना वो बंद कर देता है, वो अपने अंदर में ही उस तृप्ति को ढूंढता है। ये इवोल्यूशन है एक सीकर का। मतलब मैं दूसरों को देखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मुझे दूसरे तरह से मत लीजिएगा, अपने आप को देखिए कि हमारा इवोल्यूशन कितना हुआ है। अभी हमारा मन चुपचाप बैठ के थोड़ा ध्यान मनन पूजन
जब ये करने में हमारा मन सेटिस्फाइड होता है या हमको लगता है कि हम बहुत बाहर दौड़े, लोगों के साथ में रहें, हम खाए पिए, थोड़ा बहुत ठीक है, पर बहुत ज्यादा जाए, बहुत दिनों से हम किसी पार्टी में नहीं गए, बहुत दिनों से हम बहुत सजे धजे नहीं हैं, इतने कपड़े फालतू में पड़े हुए हैं, ये थॉट नहीं आता उसको, बाहर से वो तृप्ति नहीं चाहिए उसको, अंदर से ही लगता है कि मेरी अंदर से ही तृप्ति है, मेरा मेडिटेशन आज नहीं हुआ तो बहुत डिससैटिस्फाइड सा रहेगा जब तक वो बैठेगा नहीं थोड़ी देर के लिए, उसको अंदर से आनंद मिलता रहता है और इसे तब वो अपने आप में ही फुलफिलमेंट ढूंढता रहता है। ये है ज्ञान तृप्ता, अपने अंदर से ही उसका एक स्रोत खुल गया है। जैसे मैं आज ही सुबह सोच रही थी, इतना अच्छा है कि हमको पानी खरीदना नहीं पड़ता है, भगवान की कितनी दया है कि हमारे पास में भी एक सोर्स ऑफ वाटर है। मिशन की बात कर रही, नहीं तो पिछले 2 3 साल से हम लोग पानी खरीद रहे थे, 2 3 साल तो हो गया, कितना पानी खरीदा, तो वो एक फुलफिलमेंट आता है कि नहीं हमारे पास, तो आप सोचिए जब ये ज्ञान हमारे ही अंदर हमारे पास में है, वो आनंद हमारे पास में, तो कितनी तृप्ति होती होगी, हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। तो ये ज्ञान तृप्ता, हाँ फिर से एक बार देख लीजिए, तेन एव दर्शन मंत्र के बाद फुल स्टॉप, तेन एव ज्ञाने न, उसी ज्ञान से, किसके ज्ञान से, वो जो सम्यक अवगम्य आत्मानम, वो आत्मा के ज्ञान से वो तृप्ता न बाह्य न तृप्ति साधने, न बाहर के किसी भी साधना से साधन से वो तृप्ति नहीं है उसमें, शरीर उपचय कारण न शरीर के उपचय कारण से, शरीर को बहुत नरिश करके, न शरीर से रिलेटेड कुछ भी से उसको आनंद नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वर्ड ऊपर से, कृतात्मान, कृतात्मान परमात्मा स्वरूपेण एव निष्पन्न आत्मान असंतः, मतलब वो कृतात्मान मतलब कृतम, वो कृतकृत्य हो गया है, क्यों, परमात्मा स्वरूपेण, अपने परमात्मा स्वरूप का उसको ज्ञान हो गया है, इसीलिए निष्पन्न आत्मान, वो इवॉल्व हो गया है, अब उसको बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, वो बाहर से ही, वो अंदर से ही पूरा तृप्त है, उसको कुछ भी बाहर से चाहिए नहीं। निष्पन्न, निष्पन्न आत्मा मतलब, निष्पन्न आत्मा मतलब निष्पन्न आत्मा ये शाम, ये बहुब्रीहि है फिर से, कि अब वो नॉलेज ऑफ द सेल्फ उसके पास में है, इसीलिए वो वहां पर वो इवॉल्व हो गया है ज्यादा, निष्पन्न मतलब इवॉल्व होना, वो इवॉल्व हो गया है अपने ही आत्मा में ही, उसको कृत्य की भावना रहती है। नेक्स्ट वर्ड वीतरागा, ऊपर से है वीतरागा, तो वीतराग, देखिए ये कृतात्मान वर्ड अभी सेकंड मंत्र में भी हमने पढ़ा है, हाँ उधर से भी देखिएगा, तो इसी में कृतात्मान भी आया हुआ है। वीतरागा, हाँ तो वीतरागा मतलब अब ही इज डिवॉइड ऑफ ऑल राग द्वेष इत्यादि, काम क्रोध उसके मन में नहीं है, वीतरागा सब चला गया है। विगत रागादि दोषा, कोई राग दोष इत्यादि नहीं है। नेक्स्ट है प्रशांता, ऊपर का वर्ड प्रशांता, प्रशांता मतलब उपरत इंद्रिया, अब उसने अपने सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल में ले लिया है अब उसके सेंस ऑर्गन्स बाहर नहीं दौड़ते हैं, विड्रॉन हो गए हैं, उसको बाहर दौड़ दौड़ के अब उसको आनंद नहीं मिलता है, उसको अंदर बैठना है, चुपचाप बैठना है, ठीक है। आंख को बोल दिया है उसने कि तुम खुलोगे नहीं, 1 घंटा भी बंद रहोगे, तो बीच बीच में खोल खोल के देखता नहीं है बच्चों को मैं बाल विहार क्लास कराती हूँ, तो एक बच्ची है ऐसी जो पूरे, हम लोग बोलते हैं किसी का भी आंख अगर खुला रहा तो फिर मैं उसको खड़ा कर दूंगी, तो आंख सब बंद करके ओम करते थे, एक बच्ची जो है ऐसे करके देखते, उसको लगता है हम एक आंख तो खोल के देख ही सकते ना, फनी लगता है, वो एक आंख से देखेगी ऐसे, उसको लगता है कि हम किसी को हम मैं देख ही नहीं पा रही उसको। तो जब हमने बोल दिया आंख को तुम खुलोगे नहीं, जब हमने बोल दिया पैर को तुम हिलोगे नहीं, जब हमने बोल दिया हाथ को तुम ऐसे ही रहोगे या फिर ज्ञान मुद्रा में रहोगे, जो भी है, तो फिर वो वैसे ही रहता है, वो हिलता ही नहीं है वहां पर। इसको बोलते हैं हम क्या, प्रशांता, उपरत उपरत इंद्रिया, क्योंकि माइंड में राग द्वेष है नहीं, इसीलिए मेंटल माइंड भी उसका काम है, और माइंड क्योंकि उसका काम है, काम मतलब क्वाइट है, शांत है, इसीलिए उसकी इंद्रिय भी शांत है अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए
कि किसी का भी राग द्वेष हो, सुख दुख हो, वो हमारे एकदम अंदर तक ना पहुंचे। हमारे अंदर में एक ऐसा लेयर होना चाहिए, शील्ड होना चाहिए ज्ञान का, कि अंदर तक कुछ ना पहुंचे, बाहर बाहर तक रहे। हाँ, हम व्यवहारिक लेवल पर हम रहे, सुख दुख इत्यादि सब उसके साथ में रहे, हम दिखाए, पर अंदर अफेक्टेड ना हो। द्वेष के साथ में भी ये सब प्रॉब्लम्स जो है सब होता है। तो इसीलिए ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इन सब चीजों में देखिए, अब सन्यासी का लाइफ बहुत इजी होता है, फ्रेंडली हो जाता है, वेदांत फ्रेंड। तो जैसे ही वो गृहस्थ होगा, काम में जाएगा, वहां पे नेचुरली उसके आसपास में बॉन्ड्स होंगे। ऊपर दिया एवं भूता सर्वगम, अब वो जो ऊपर से लेना है, एवं भूता सर्वगम सर्वव्यापिनम आकाशवत सर्वतः सर्वत्र प्राप्य न उपाधि परिच्छिन्ने न एक देशे न। अब ये ते त जो है ना, ये ते है, ये यहाँ पर संधि से ये त हो गया है, गलत मिसप्रिंट नहीं है। तो ते जो है ये एवं भूता है सर्व, ऊपर के जितने भी हैं, ऋषय ज्ञान तृप्ता कृतात्मान वीतरागा प्रशांता, ये अलग अलग जितने नाम है, उन सब के लिए बोल रहे हैं ते सर्वगम। वो क्या प्राप्त करता है वो बता रहे हैं। एवं भूता, वो जो इस तरह से है, एवं भूता जो इस तरह से हैं, हु आर लाइक दिस, सर्वगम, सर्वगम अंडरलाइन करिए, ऊपर से लिया है, सर्वव्यापिनम ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापिनम आकाशवत, जो आकाशवत है, ऑल परवेडिंग है, जो सब जगह पर है, सर्वव्यापी है, ऐसा आकाशवत लाइक स्पेस। सर्वथा फिर से ऊपर लीजिए, ऊपर से सर्वथा मतलब सर्वत्र, सब कुछ, सर्वत्र मतलब सब तरफ से। प्राप्य, प्राप्य मतलब यहाँ पर हैविंग नोन, जान के, वहां पे कुछ प्राप्त करने का है नहीं, वो जान गया है अपने आप को कि मैं वैसा हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मेरा कोई मैं फाइनाइट नहीं हूँ, ये जो है वो समझ रहा है। न उपाधि परिच्छिन्न एक देश न, जैसे ही वो उपाधि परिच्छिन्न हो जाएगा, परिच्छिन्न मतलब लिमिटेड, उपाधि आइडेंटिफाइड हो गया एक बॉडी से, तो फिर वो परिच्छिन्न हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। परिच्छिन्न मतलब लिमिटेड, फाइनाइट। वो परिच्छिन्न नहीं है, न उपाधि परिच्छिन्न, छिन्ने न एक देश है, न एक देश में वो नहीं है, सर्वव्यापक है वो। सर्वव्यापक कैसे है? हर जगह है। किस तरह से? आकाशवत, बॉडी के साथ में रिलेट करके, बॉडी के साथ में आइडेंटिफाई करके हम ये फीलिंग नहीं ला सकते हैं, इसलिए उसने वो छोड़ दिया है। तो टोटली, पार्शियली नहीं, टोटली इज आइडेंटिफाइड टू द सेल्फ, कंप्लीटली आइडेंटिफाइड। तो हमको ये बार बार सोचते रहना पड़ेगा कि हम कैसे सर्व देश में हैं, हम कैसे सर्व काल में हैं, हम हर जगह पे हैं, ये वो कंटिन्यूअसली सोचता रहता है। हम किसी एक बॉडी के अंदर, हम किसी चीज में अंदर नहीं है। अभी हमको ही लगता है हम शरीर में है, शरीर इस संसार में है, पर एक्चुअली उल्टा है। हमारे अंदर आए जो अहम है, उसके ऊपर ही शरीर भाषित हो रहा है, और वो संसार भी उसी के अंदर भाषित हो रहा है। पर अभी हम लोग को पूरा उल्टा है। किम तरही तद ब्रह्म एव अद्वयम आत्माने, हाउ इज दैट, कैसे ऐसा हो सकता है? वो किम तरही तद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, वो उसके साथ में वो मर्ज कैसे होता है? ब्रह्म एव अद्वयम आत्मत्वेन प्रतिपद्य, वो आत्मा के साथ में वो एकता उसकी कैसे यहाँ पर ये जो ब्रह्म एव अद्वयम आत्मत्वेन, ये जो आत्मत्वेन है, फिर से यहाँ पे तृतीया है, और ये इत्थम भावेन तृतीया है। देखते रहिए। हाँ, तृतीया मतलब इस आत्मा के रूप में वो अपने आप को देख रहा है। वो कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? तद ब्रह्म एव अद्वयम आत्मत्वेन प्रतिपद्य, इन द फॉर्म ऑफ दैट आत्मा, प्रतिपद्य, प्रतिपद्य मतलब अटेन, धीरा, ऊपर से लीजिए धीरा, तो धीरा अत्यंत विवेकिनः, वो जो धीर है, धीर वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? वो विवेकी है। विवेकी मतलब कौन हो गया? वो कंटिन्यूअसली वो विवेक कर रहा है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। 5 तरह से जो 5 डिफरेंसेस होते हैं ना, जीव जीव भेद, जीव जगत भेद, जगत ईश्वर भेद, जगत जगत भेद, ईश्वर जगत भेद, ये जो 5 तरह के होते हैं, वो सारे के सारे भेदों को में वो नहीं है, वो इस तरह से देखता है। वो इस तरह से अपने आप को देख रहा है कि कोई भी भेद है ही नहीं। वो अत्यंत विवेकी है। मिनी 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 विवेकी कौन है? जो शरीर को नहीं देख रहा है अपने आप,
वो शरीर में अपने आप को नहीं माना, ये मिनी विवेकी है, छोटा विवेक, छोटा कर रहा है, अभी विवेक जस्ट स्टार्ट किया है उसने। पर अत्यंत विवेकी कौन होगा? जो पांचों भेदों को नहीं देखे। कौन सा पांच भेद होगा उसका? जीव जीव भेद, जीव जगत भेद, जीव ईश्वर भेद, जीव जगत, जीव ईश्वर, ये पांचों भेद नहीं है। ठीक बोला ना? जीव जीव भेद, जीव जगत भेद, जीव ईश्वर भेद, जीव, फिर जगत ईश्वर भेद, जगत जगत भेद, ये सारे के सारे पांचों जो कॉम्बिनेशन हैं इसके, वो है ही नहीं। वो कर रहा है, वो कंटिन्यूसली देख रहा है कि इसमें कोई भेद नहीं है, वो अत्यंत विवेकी होगा। ठीक है, वो अत्यंत विवेकी होगा। बाकी का जो सिर्फ शरीर और चेतन का विवेक कर रहा है, वो सिर्फ मिनी विवेकी है अभी। तो ये धीराहा, तो ये धीराहा अत्यंत विवेकिना युक्तात्मा न, युक्तात्मा फिर से ऊपर से कौन है युक्तात्मा न? नित्य समाहित स्वभाव, कंटिन्यूसली वो समाहित स्वभाव से है। ठीक है, समाहित स्वभाव मतलब उसका माइंड समाहित है, उसका समाहित चैतन्य है ना हमारे, कंटिन्यूसली समाहित मतलब एब्सॉर्ब्ड है आत्मा में, उस माइंड इज एब्सॉर्ब, वो इधर उधर नहीं जा रहा है, डजंट गो आउटसाइड। सर्वमेव फिर से ऊपर, सर्वमेव, तो ये जो पहला वाला है ना, जो यहाँ तक है हमारा धीराह तक, ये जीवन मुक्ति के बारे में बता रहे। तो जीते जी ही वो मुक्त है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई, शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से आइडेंटिफाइड नहीं है, लिमिटेड नहीं है। अब यहाँ से जो युक्तात्माना से है, ये पूरा है विदेह मुक्ति। सर्वमेव समस्तम शरीर पात काले अपि 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 अविशंति, अप्याविशंति, वो अविशंति मतलब आविशंति, आविशंति मतलब अटेन्स, वो आविशंति, किस चीज को आविशंति, किस चीज को अटेन कर रहा है? सर्वमेव, सब कुछ अटेन कर जाता है, मतलब उस आत्मा को अटेन कर जाता है, उस सबके साथ में उसका एकत्व भाव हो जाता है। कब हो जाता है? शरीर पात काले, जब वो शरीर को, जब शरीर जो है उसका गिर जाता है, उसके बाद में सारी की सारी चीजें जो है उससे वो उसका एकात्म भाव हो जाता है, फुल स्टॉप। भिन्ने घटे घटाकाशवत अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम जहति, तो जैसे पॉट ब्रोक हो गया, जब घड़ा जो है वो ब्रेक हुआ, तो अंदर का जो आकाश है वो बाहर के आकाश से मिल गया क्या? बताइए, अंदर का आकाश जो है बाहर के आकाश से मिल गया क्या जैसे वो पॉट ब्रेक हुआ? जल्दी बताइए, टाइम हो गया था। एक ही है ना? हाँ एक ही है, तो मिला नहीं, पहले से भी एक ही मिला था, है पर पहले। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? पॉट वॉल्स पे जाने के कारण हमको लगा कि अब एक हो गया। जैसे गुरुदेव ने जब महासमाधि ली, तो स्वामी चिदानंद जी उनके साथ में थे, सैन होजे में या फिर सैन डिएगो में, कहीं तो भी, वहां से वो बाहर निकले और उन्होंने ये बात बोली कि नाउ द फाइनाइट हैज मर्ज्ड इनटू द इनफाइनाइट, ही हैज मर्ज्ड इनटू द इनफाइनाइट। तो वो तो ऑलरेडी मर्ज्ड थे, पर हम जो व्यवहारिक लेवल पर होता है कि हमारे पास में हमारे गुरु थे, उनका एक वो जो रूप था, स्थूल शरीर था उनके पास में, उससे हम इंटरेक्ट करते थे, वो ना रह के अब वो इनफाइनाइट में मर्ज हो, तो व्यवहारिक रूप से जो था, वो जो शरीर था वो अब नहीं रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा है, पर पहले से ही वो एक ही थे। जैसे घटाकाश पूरा टोटल आकाश से एक ही है हमेशा, तो समष्टि आकाश से पूरा का पूरा हमेशा ही वो घटाकाश जो है वो एक ही है, पर क्योंकि वो टूटा, तब हमारा ध्यान गया उस पॉट वॉल पे, हमको लगा कि अब एक हुआ है, वैसे के वैसे यहाँ पर भी लगता है लोगों की दृष्टि से। तो भिन्ने घटे घटाकाशवत, भिन्ने घटे मतलब आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द पॉट, ब्रोकन पॉट, जब पॉट ब्रेक हो गया, घटाकाशवत अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम जहति, जहति ये प्लूरल है, हा धातु, तो वो छोड़ देता है, अब इट इज लॉस्ट। तो सीमिंग फाइनाइटनेस जो है दैट मर्जेस इनटू इंफिनिटी, इनफिनाइट में वो मर्ज हो गया। एवं ब्रह्मविदा ब्रह्म धाम प्रविशन्ति, इस तरह से वो ब्रह्मविद जो है ब्रह्म धाम में प्रवेश करता है। अब यहाँ पे प्रवेश करने के लिए कुछ है नहीं, तो मर्ज हो गया, तो इसलिए इस मर्जिंग को ही प्रवेश बोला गया है, तो वो एक हो गया, किससे? उस ब्रह्म से।
दिस वे ही एंटर्स दैट ब्रह्मधाम, वो ब्रह्मधाम में एंटर किया। किसने? इस ब्रह्मविद ने। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और एक दो पॉइंट्स है जो कि मैं नेक्स्ट टाइम लूंगी। आज हमारा टाइम हो गया कि किस तरह से हम वृत्ति को देखें, इसको मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊं। ठीक है, रिवाइज करिएगा। हमारा आज 5th वाला हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम 6th। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।